तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म फेजेस पे। आप लोग के लिए आप लोग की डिमांड लेके आया हूँ कंप्लीट वन शॉट वीडियो पीरियोडिक टेबल का। और आगे भी हम लोग सबसे पहले कोर्स कंप्लीट करेंगे, उसके बाद उसके एमसीक्यूज भी लगाएंगे। मैं आप लोग के देखो, मुझे पता है आप लोग का फिजिक्स का पेपर कुछ बच्चों का बहुत ज़्यादा खराब गया है, कुछ बच्चों का ओके ओके गया है और कुछ ही बच्चों का बहुत ज़्यादा अच्छा गया है। तो उसमें भी बहुत जल्दी वीडियोज़ लेके आऊँगा मैं। बट अभी हम लोग की पहली प्रायोरिटी क्या है वो हम लोग को अभी से देख लेना है। हम लोग को सबसे पहले केमिस्ट्री खत्म कर देना है, वो भी जल्द से जल्द विथ एमसीक्यूज विथ न्यूमेरिकल, सब कुछ एकदम फटाफट। समझ में आ गया ना आप लोग को? तो वो चीज हम लोग को जल्दी से जल्दी करनी है, इसीलिए आज जल्दी से हम लोग पहला वीडियो लेके आए पीरियोडिक टेबल। वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देगा ताकि उनको भी पता चले कि उनके एक भैया भी हैं जो उनके साथ लगे हुए हैं। फिजिक्स में आप लोग की हेल्प नहीं कर पाया तो उसके लिए दिल से सॉरी। नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मिलते हैं मतलब आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भैया पीरियोडिक टेबल होता क्या है कि हाँ भैया के बारे में पीरियोडिक टेबल होती क्या है बच्चों, ये आप लोगों ने देखा ना 118 एलिमेंट मिल के हमारी एक पीरियोडिक टेबल बनाते हैं। इतना भैया मुझे नहीं पता था, तो चलो अब पता कर लेते हैं। ठीक है, 118 एलिमेंट जो मिल के हम लोग की पीरियोडिक टेबल बनाते हैं, जिसमें कि 7 पीरियड होते हैं, 7 पीरियड होते हैं और 18 ग्रुप्स होते हैं। ठीक है बच्चों, ये आप लोग को पता होगा मेरे ख्याल से। अगर नहीं भी पता है तो आज हम लोग पता कर लेंगे, हर चीज़ एक एक चीज़ हम लोग एकदम इन डेप्थ समझेंगे। सबसे पहले कि भैया ये हम लोग का होता है पीरियड। ठीक है भैया, तो ये चीज़ होती है, ये हम लोग की 7 तरीके से अरेंज की जाती है, इसको हम लोग कहते हैं पीरियड। और ग्रुप्स जो होते हैं ये हम लोग के ऐसे लगाए जाते हैं, किस हिसाब से, इसको क्या कहते हैं, पहले रोगे फिर कॉल किए जाओगे। तो जो कॉलम में चीज़ें अरेंज हैं उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं ग्रुप्स। और जो चीज़ रोज में अरेंज की जाती है उसको हम लोग कहते हैं पीरियड्स। ठीक है बच्चों, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि भैया नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, ये क्लासिफिकेशन को करने की ज़रूरत क्या पड़ी। तो भैया सबसे बड़ी बात की किसी भी चीज़ को क्लासिफाई करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उसकी जो स्टडी है हम लोग अच्छे से उसके बारे में समझ पाएँ, इन डेप्थ इन डिटेल्स उन सब चीज़ों को अच्छे से एनालाइज कर पाएँ और समझ जाएँ कि हाँ भैया इस तरह से इसको अगर हम लोग अरेंज करेंगे तो हम लोग को और प्लस हमारी आने वाली जनरेशन को पढ़ने में ये सब चीज़ें आसानी से हो सकेंगी। तो भैया आइए हम लोग बात कर लेते हैं नीड ऑफ क्लासिफिकेशन टू मेक द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स इजी। जो मैंने आप लोग को बताया कि भैया, अरे यार सॉरी, कैंसिल अपलोड, हाँ, कि हम लोग को सबसे पहले कि क्लासिफिकेशन की जो ईज है, जो तरीका है, उसको आसानी से बता सके। अर्ली केमिस्ट अरेंज द एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंसी एंड मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। जो सबसे पहले थे मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर के थ्रू उस सब चीज़ों को अरेंज करते थे। किस चीज़ों को, एलिमेंट्स को अरेंज करते थे, जो कि गलत तरीका था। तो सबसे पहले हम लोग कुछ साइंटिस्ट, जो सबसे पहले देखो बच्चों, जिन जिन भी लोगों ने कोई सी चीज़ के बारे में सोचा, उसकी नींव रखी ना, उन सब के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो हम लोग आज सबसे पहले हम लोग डोबनियर की बात कर लेते हैं कि कौन थे डोबनियर। तो डोबनियर थे, उन्होंने जो भी आप लोग बोलना चाहे, इसको जिस तरह से भी आप लोग प्रोनाउंस करना चाहें, अरेंज द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट्स। एटॉमिक वेट्स बेटा, केमिस्ट्री में एटॉमिक वेट्स और एटॉमिक मासेस एक ही चीज़ है, सेम चीज़ है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि एटॉमिक वेट्स के थ्रू हम लोग को इंक्रीजिंग ऑर्डर में हर चीज़ को, हर एलिमेंट्स को लगा देना चाहिए। और सबसे दूसरी बात, इन्होंने जो ट्रायड्स का कॉन्सेप्ट भी इन्होंने सबसे अच्छे से, मतलब सबसे पहले दिया था। अच्छे से क्या, इन्होंने भी ट्रायड का कॉन्सेप्ट दिया था। अब ट्रायड्स होते क्या है भैया, सबसे पहले मान लो ए बी और सी 3 एलिमेंट्स है, तो उन्होंने कहा कि ए और सी का जो दोनों का सम होगा और उसका एवरेज लिया जाएगा, आई मीन जो इन दोनों का एवरेज होगा वो बी एलिमेंट के बराबर होगा। तो ये 6 एलिमेंट्स में तो बाकी बातें सही लिख ली। तो उसके बाद वो 6 एलिमेंट, 6 या 9 एलिमेंट थे। उसके बाद इन्होंने कहा कि भैया बस मेरा तो काम हो गया, अब मैं चलता हूँ यहाँ से, टाटा बाय बाय खत्म। तो ठीक है, इन्होंने आया, अब इसीलिए ट्रायड्स इन्होंने दिया था, तो इनकी स्टडी करना बहुत ज़रूरी हो गया हम लोग के, क्योंकि इन्होंने नींव रख दी थी। नींव से बच्चों मेरे को याद आया कि बच्चों, जो मैंने आप लोग को एक चीज़ बोली है कि सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, तो वो आप लोग के लिए नहीं है। दरअसल YouTube का एक नया फीचर आया था कि वो ज्वाइन हम लोग का अभी एकदम कल रिसेंटली खुला था, तो उसमें कहा था कि अपने सोशल मीडिया पे उसको शेयर कर देंगे। तो मैं कोई सोशल मीडिया यूज़ करता नहीं हूँ, मेरा एक इंस्टाग्राम है, वो बहुत ज़्यादा प्राइवेट है, तो उसको मैंने पब्लिक भी नहीं किया है। तो इसलिए मैंने कहा था
आप लोग को शेयर कर दिया था, तो उसको इतना सीरियस नहीं लेना, ठीक है। मैंने उन्होंने कहा था यूट्यूब ने शेयर करने को, तो मैंने कर दिया। आप लोगों को सीरियस नहीं लेना है, ठीक है। आप लोग को जो चीज़ मैं आप लोग को पढ़ा दूँ वो पढ़ना है, जो नोट्स मैं दे दूँ वो आप लोग को कर लेना है अच्छे से, और कुछ भी नहीं। समझ में आ गया आप लोग को। आइए हम न्यूलैंड की बात कर लेते हैं। न्यूलैंड थे, ये बहुत म्यूजिक प्रेमी आदमी थे, इनको बहुत अच्छा लगता था म्यूजिक सुनना, म्यूजिक के बारे में। तो और ये केमिस्ट भी थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि हम लोग को 8th एलिमेंट यानी कि सा रे गा मा पा धा नी जा, जो 8 सुर होते हैं उसके हिसाब से इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया। अब उसमें क्या हुआ भैया, इसमें ये चीज हुई थी कि इन्होंने बोला कि जो पहला और 8th एलिमेंट है उन दोनों की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, इन्होंने मतलब उसके बारे में बात नहीं की था। उन्होंने बताया कि इन दोनों के बारे में रिजेंबलेंस शो होगा, इन दोनों में रिजेंबलेंस शो होगा। समझ में आ गया। बट ये कहीं ना कोई थ्योरी 20 एलिमेंट तक हुई, 20 नहीं 19 एलिमेंट तक हुई थी। उसके बाद इसमें भी दिक्कत आ गई। तो अब कौन आए, अब आए बहुत ही होशियार साइंटिस्ट जिनको नोबेल प्राइज बस मिलते मिलते रह गया। कौन थे भैया ये, पहले अच्छा हम लोग न्यूलैंड के बारे में बात कर ले। एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन अ सीरीज ऑफ 8, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8 एलिमेंट वाज फाउंड टू बी द रेपिटेशन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। ये भी मैंने फिर, क्योंकि इन्होंने देखो सबसे बड़ी बात कि इन्होंने सोचा कि 20 ही एलिमेंट होंगे, उसके बाकी कोई डिस्कवरी होएगी नहीं, बाकी सब तो फुद्दू हैं। तो उन्होंने उसके हिसाब से बस 20 ही एलिमेंट अरेंज किया और कोई जगह वगह नहीं छोड़ी। तो यहाँ पे उनकी दिक्कत हो गई। अब आए बहुत ही ज़्यादा होशियार साइंटिस्ट, जो कि एक मतलब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी थी, मेंडेलीफ थी नहीं मेंडेलीफ। इन्होंने कहा इन्होंने सबसे पहली बात की कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन केमिकल और फिजिकल मतलब अरेंजमेंट्स को भी देख के उस हिसाब से भी उनको अरेंज करना चाहिए। मतलब केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से हम लोग को अरेंज करना चाहिए। इनका बात एटॉमिक मासेस पे ही अभी तक टिका हुआ था, एटॉमिक नंबर की अभी तक कोई बातें नहीं हुई थी अभी तक। ये आगे कौन करेगा, आइए वीडियो में पूरे बने रहेगा एकदम, और वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा बच्चों। आप लोग को बहुत अच्छे मैं तुम लोग को वो कॉन्सेप्ट दूंगा जो आप लोग की हेल्प कर सकती है। तो इन्होंने क्या कहा था, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। पीरियोडिक फंक्शन क्या होते हैं भैया, जो एक चीज है मतलब इनिशियल पॉइंट में गए, फाइनल पॉइंट में आए, वापस इनिशियल पॉइंट में गए, फिर फाइनल पॉइंट में आए, ऐसे ऐसे घूम रहे हैं हम लोग, लटक रहे हैं, मतलब एक के बाद एक चीज रिपीट की जाएगी। अब इसकी मेंडेलीफ ने मतलब बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, इनकी ज्यादातर बातें सही थी बट कुछ बातें गलत हो गई। अब सबसे पहले अच्छी जो सही चीजें थी वो पढ़ लेते हैं। मेरिट्स ऑफ मेंडेलीफ पीरियोडिक टेबल, लेफ्ट सम ब्लैंक्स ऑफ द फॉर द एलिमेंट टू बी डिस्कवर्ड। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सबसे ज़्यादा होशियारी की कि इन्होंने कुछ ब्लैंक्स छोड़ दिए थे कि हाँ, इनको लगा कि हाँ आगे भी डिस्कवरीज हो सकती हैं, तो भैया इधर ब्लैंक छोड़ दें, क्योंकि मान लो 2-3 एलिमेंट्स का एक साथ रिसेम्बलेंस मतलब प्रॉपर्टी मिल रही है, तो इधर रखा और इधर रखा, बीच में एक स्पेस छोड़ दी, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी यहाँ से मिल रही है, इसकी प्रॉपर्टी यहाँ से मिल रही है, तो इनको लगा हाँ ये कर सकते हैं, बीच में कोई एलिमेंट आगे डिस्कवर होगा तो उसको यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। ये इनकी बहुत होशियारी वाली चीज़ थी। तो इन्होंने AU और PT का यानी कि 2 एलिमेंट्स का एटॉमिक मासेस सही करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि भैया डी मेरिट्स, इनकी गलतियां कहाँ हो गई। तो भैया गलतियां की पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, जो कि आज तक नहीं समझ में आया कि वो पीरियड ग्रुप 1 का एलिमेंट है कि ग्रुप 17 का एलिमेंट है, तो वो तो अभी भी चल रहा है भैया। और ये दो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे ना, अभी आप अपना लगा लो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मान लो कोई एलिमेंट ढूंढ लिया आपने, कोई डिस्कवरी हो गई, तो वो आप अपना नाम रख दो, अंश एलिमेंट, अंकित एलिमेंट, यश एलिमेंट, रुद्रांश एलिमेंट, अभिजीत एलिमेंट, कुछ भी नाम रख दो, ठीक है, कुछ भी नाम रख दो, तो वो आपका एलिमेंट हो गया। इंक्रीज इन एटॉमिक मास इज नॉट रेगुलर, जो इन्होंने जो ट्रेंड बनाया था इंक्रीज करने का कि जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी इनके हिसाब से जो इंक्रीज हो रही थी, उसमें क्या दिक्कत हो गई बच्चों कि वो एक रेगुलर पीरियड में नहीं अरेंज हो पाई। उनके हिसाब से एक चीज़ आगे बढ़ रही है, आगे जाके वो घट जा रही है, फिर एक चीज़ बढ़ रही है, फिर आगे जाके घट जा रही है, यहाँ पे दिक्कत हो गई थी। और वो एक्सप्लेनेट भी नहीं कर पाए कि भैया पीरियोडिसिटी को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए अच्छे से कि भैया पीरियोडिसिटी होने का कारण क्या था, पीरियोडिसिटी क्या होती है बच्चों, आगे हम लोग जाएंगे, पूरी वीडियो में बने रहना। सबसे पहले अब बात कर लेते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने कॉइन किया था ये सिस्टम। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हेनरी मोज़ले ने बहुत ज़्यादा लॉज दिए थे, बहुत ज़्यादा चीज़ें बताई थी हम लोग को पीरियोडिक टेबल को सही करने में। ये बात याद रखना कि जितने भी लॉज और जितने भी थ्योरीज थी ये सब हम लोग को हेनरी मोज़ले ने दिया था, और जो अरेंज किया था ना वो किया था नील बोहर ने। किसने किया था, नील बोहर ने। तो वो चीज़ अच्छे से अपने दिमाग में अभी बैठा लो। तो हेनरी मोज़ले ने कहा था
कि जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ है, मतलब एलिमेंट्स हैं, ये पीरियोडिक फंक्शन है, एटॉमिक मासेस की जगह एटॉमिक नंबर के थ्रू अगर हम लोग अरेंज करें तो ये एकदम करेक्ट बैठ रहा है, एकदम सही से बैठ रहा है कि ये चीज़ करेक्ट है हम लोग को पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए। तो इनके हिसाब से जितने भी इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए सब कुछ सही बैठ रहा है। तो बाकी साइंटिस्ट ने भी कहा हाँ यार, ये जो अगर ये चीज़ें सही बैठ रही है तो ये सही कह रहे होंगे। बट कोई चीज़ है ही नहीं यहाँ पे, बट की कोई बात ही नहीं है यहाँ पे, सब कुछ सही होते लगा। नील बोहर ने उसके बाद एक एक एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया। ठीक है, समझ गए। अब अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट, जो हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं और वर्टिकल कॉलम्स होती है, तो हॉरिजॉन्टल रोज को हम लोग पीरियड कहते हैं जो कि 7 होते हैं, और वर्टिकल कॉलम्स को हम लोग ग्रुप कहते हैं जो कि 18 होते हैं। अब भैया कुछ सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं कि रो ऑफ इट इज द रो ऑफ केमिकल एलिमेंट एंड हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, चलो भैया ये तो समझ में आ गया, ये तो फालतू बात है। ठीक है, तो ये मैंने आप लोग के लिए डायग्राम भी बना लिया था, अगर आप लोगों को कुछ फ़ायदा हो उसे देख लेना। मैं खुद सोच रहा था सिग्निफिकेंस ये क्यों लिख रहा हूँ, पर मैंने कहा लाओ बुक में कहीं ना कहीं लिखा है तो मान लो कुछ इंपॉर्टेंट हो गया। तो सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल, कि ग्रुप का क्या सिग्निफिकेंस है। द एलिमेंट्स ऑफ ईच ग्रुप हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर ऑर्बिटल, कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है आउटर ऑर्बिटल के, किसके, ग्रुप्स के। समझ में आ गई ना बात। ग्रुप्स, कॉलम्स कॉलम्स कॉलम्स, ये याद रखना, पहले रोगे फिर कॉल किए जाओगे। समझ में आ गया ना। तो ऐसे अगर आप लोग ये याद नहीं रखते हो तो ये याद रख लिया करो। ये जो ऐसे ऐसे साइड होते हैं तो इसको रोज कहते हैं और इसको कॉलम्स होते हैं। बहुत बच्चों को आज तक मुझे भी कंफ्यूजन होती थी, बट मैंने ये चीज़ समझ में आ गई मुझे। मैंने भैया ये कर लिया, अब आप लोग भी कर लेना। तो भैया अब ये चीज़ पढ़ लेते हैं कि ये क्या होता है। बेटा जो ये अंदर एकदम बीच में है इसको न्यूक्लियस कहते हैं, आउटर साइड इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और ये जो चीज़ है इसको हम लोग कोर कहते हैं। ठीक है भैया, कोर इलेक्ट्रॉन। अब बात कर लेते हैं की पॉइंट्स ऑफ। अब भैया फर्स्ट ग्रुप को हम लोग एल्कली मेटल्स कहते हैं, सेकंड ग्रुप को हम लोग एल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि अर्थ के जितने भी क्रस्ट है उसमें ये मेटल्स बहुत ज़्यादा हैवीली मात्रा में पाए जाते हैं। उसके बाद ग्रुप 3 से लेके 12 को ट्रांजिशन ग्रुप कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि उसका लास्ट ऑर्बिट जो लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो खाली होता है, और ये क्या कहते हैं, ट्रांजिशन भी शो करते हैं डी ऑर्बिटल्स की वजह से। तो ये बच्चों खैर 12वीं में आप पढ़ोगे अच्छे से। अभी आप लोग ये काम करनी है। 13 को बोरॉन फैमिली कहते हैं, 14 को कार्बन फैमिली कहते हैं, 15 को नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं, और फिर 16 को ऑक्सीजन फैमिली, 17 को हेलोजेंस, और नोबल गैस 18 को कहते हैं। नोबल गैस क्यों कहते हैं, क्योंकि भैया ये लोग होते हैं स्टेबल, इन लोग के पास होते हैं पूरे तरह से फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉन। इनको ना रिएक्ट करना अच्छा लगता है और ना अंडर रिएक्ट होना पसंद है, मतलब ना इलेक्ट्रॉन देना चाह रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहे हैं। बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी लगेगी इनके इलेक्ट्रॉन्स को, मतलब बहुत ही ज़्यादा, उसमें बहुत ज़्यादा खर्च आएगा। एग्जांपल ले लो, जैसे कोई भी अपना जॉब कर रहा है, एक स्टेबल जॉब कर रहा है, वो अपनी जॉब को नहीं छोड़ना चाहेगा, वो कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहेगा अपने साथ। वो कहेगा कि भैया हाँ अच्छा खासा घर चल रहा है, मैं इससे खुश हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरे को अच्छी खासी हाई पेइंग जॉब मिल रही है, मैं इसमें खुश हूँ। सेम नोबल गैस का भी है, भैया हमको तो हमारे पास सब कुछ है, हमको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। ठीक है भैया, आप लोगों को ये सब समझ में आ गया ना। अब भैया मेरिट्स क्या कहते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें सुन लेते हैं कि किसके बारे में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर विच इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, एटॉमिक नंबर के थ्रू अब हम लोग अरेंज करने लगे थे, जो कि मोर फंडामेंटल, मतलब काफ़ी ज़्यादा सही तरीका था एटॉमिक मासेस के थ्रू अरेंज करने का, क्योंकि मासेस में ना डिफरेंस आ जा रहा था कि वो कुछ जगह अलग अलग हो जाते थे, लेकिन एटॉमिक नंबर तो सबका इंक्रीजिंग ऑर्डर के थ्रू आप लोग अरेंज करोगे ना, तो इसलिए। तो और द रीज़न फॉर, हाँ फिर आइसोटोप्स का भी तो कुछ हुआ, जैसे हाइड्रोजन के जितने भी आप लोग हाइड्रोजन के जो 3 वो होते हैं आइसोटोप्स होते हैं, सब लोग कमेंट्स करेंगे कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप कौन से होते हैं, मैं सबका कमेंट चेक करूंगा। ठीक है, तो आज जो हाइड्रोजन के जिनके क्लोरीन के आइसोटोप्स, जो आइसोटोप्स की थी उनकी प्लेसिंग ये लोग अच्छे से नहीं बता पाए। तो क्या हुआ, इन्होंने बोला कि हाइड्रोजन की प्लेसिंग को भी इन्होंने सही किया, फिक्स किया, और ये चीज़ मेंडलीफ नहीं कर पाए थे, लेकिन ये चीज़ मोज़ेले ने कर लिया था सही से, इसलिए इनकी पीरियोडिक टेबल मानी जाती है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम लोग इसलिए पढ़ते हैं। क्या मतलब कोर्स बढ़ा रहे हैं भैया, कोर्स नहीं बढ़ा रहे हैं भैया, पढ़ने के लिए अच्छा है, मतलब पढ़ने फ़ायदा देगा। जो लोग केमिस्ट्री वाली फील्ड में जाएंगे उन लोग के लिए अच्छी चीज़ें हैं, पढ़ना ज़रूरी है। उसके बाद इट एक्सप्लेन्स द पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट एंड रिलेटेड देम। जो पीरियोडिसिटी या पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ थी उनको इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इन लोगों ने रिलेट करके आप लोग को समझाया है अच्छे से। KLMN जो शेल्स होते हैं उसमें किस हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी, उसके थ्रू इन लोगों ने समझाया कि भैया हाँ अब मुझे समझ में आ रहा है कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ किस
तरह से अरेंज की जाती हैं। फिर जो लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड की जो प्लेसिंग थी वो सही से नहीं कर पाई। अब भैया ये सीरीज़ क्या होते हैं, आइए मैं आप लोग को अच्छे से बता दूं कि ये लोग क्यों नहीं प्लेस कर पाए। सबसे पहले ये जो आप लोग ये सबसे पहले इसको इरेज करो। हाँ अब भैया देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे ये जो चीज़ है ये लैंथेनॉइड्स के लिए होता है, ये लैंथेनॉइड सीरीज़ है और ये एक्टिनॉइड सीरीज़ है। यहाँ से ही स्टार्ट हो जाता है लैंथेनॉइड। अब ये क्यों नहीं अच्छे से हो पाए, ये लोग आज भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और ये लोग जो जितने भी लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स की सीरीज़ होती है ना, हाईली रिएक्टिव, यानी कि ये रेडियो एक्टिव होती हैं। और इन लोग की जो स्टेबिलिटी है ना, ये आज तक ये लोग समझ नहीं पाए हैं कि क्यों उधर लगाया गया है। अभी भी इसके ऊपर मतलब कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट चल रहा है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या मॉडर्न फिजिक्स की जितनी भी बात कर रहे हैं, मतलब ये सब थ्योरीज हैं और अभी भी हम लोग इस पर कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट चलते ही जा रहे हैं। तो इस पर आगे भी कुछ ना कुछ मान सकते हैं, चेंजेस हो सकते हैं। अब डीमेरिट्स, गलतियां क्या हुई कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन आज भी फिक्स नहीं है भैया। लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड सीरीज का जो प्लेसिंग है वो भी गलत हुआ है। हाँ अच्छा, ऊपर वाली जो मेरिट्स की बात है उसको दो अलग अलग चीज़ों में बांटा गया, वो उसकी मेरिट्स थी, लेकिन उसकी प्लेसिंग जो सही से नहीं बता पाए उसको, वो उसमें थोड़ा सा गलती हो गई, इसलिए वो डीमेरिट थी। मेरिट ये थी कि लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड सीरीज को बांट दिया गया था। उसको बांटना, क्योंकि रेडियो एक्टिव मेटल्स को बांटना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि उसकी जो न्यूक्लियर चार्ज थे ना, जो न्यूक्लियर वेपन भी बनते हैं ये रेडियो एक्टिव ही तो होते हैं। तो इन सब का न्यूक्लियस की स्टडी करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा था, तब भी हम लोगों ने स्टडी किया, इसलिए इन लोग का ये एक मेरिट में आता है। समझ गए बच्चों आप लोग। अब बात कर लेते हैं भैया ब्रिज ऑफ डायगोनल रिलेशनशिप। वही कहते हैं ना भैया, जिस तरह की कंपनी, हम टेढ़े आदमी, हम तो टेढ़ी कंपनी रखेंगे। तो जैसे ये डायगोनल एलिमेंट्स थे, जैसे कुछ एलिमेंट लिथियम और मैग्नीशियम, बेरिलियम और एल्यूमिनियम, बोरोन और सिलिकॉन, ये दोनों आपस में, यानी कि पीरियड सेकंड और पीरियड थर्ड आपस में रिजेंबलेंस शो करने लगे। क्या शो करने लगे कि आपस की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी इन दोनों की काफ़ी ज़्यादा रिसेंबल हो रही थी। किस बेटा, ये लोग अगर मैं रिसेंबल बोल रहा हूँ तो मतलब एक दूसरे की प्रॉपर्टी एक दूसरे से शो करना किस चीज़ में ही कर सकते हैं, ये लोग केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी ही तो शो कर सकते हैं। और तो क्या ही शो कर सकते हैं, एटॉमिक वेट तो शो कर नहीं सकते, एटॉमिक मास तो शो कर नहीं सकते। तो क्या करेंगे ये लोग बेसिकली यही चीज़ करेंगे। क्या करेंगे, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी ही चेंज कर सकते हैं। समझ में आ गई आप लोग को ये बात। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। अब बात कर लेते हैं, अब यहाँ से जो है ना मेन चीज़ स्टार्ट हो रही है, पीरियोडिसिटी। क्या होती है पीरियोडिसिटी भैया? जो रेगुलर ट्रेंड्स मैंने आप लोगों को बताया ना, एक के बाद एक, अरे यार लाइट चली गई, चलो कोई बात नहीं। पीरियोडिक ट्रेंड्स जो होते हैं ना, एक के बाद एक चीज़ रिपीट होना, फिर वापस उसी चीज़ में जाना, फिर वापस वही चीज़ रिपीट होना, वही बेसिकली पीरियोडिसिटी होती है। पीरियोडिसिटी रिफर्स टू द ट्रेंड्स ऑफ रिकरिंग वेरिएशन इन एलिमेंट्स विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। ये चीज़ मैंने आप लोग पहले बता दी है। पीरियोडिसिटी इज कॉज अ रेगुलर एंड प्रेडिक्टेबल वेरिएशन। देखो, एटॉमिक स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉन फिलिंग के थ्रू हम लोग प्रेडिक्टेबल चेंजेस या वेरिएशन बचा सकते हैं पीरियोडिक टेबल में। इसी को हम लोग पीरियोडिसिटी के अंदर इंक्लूड करते हैं। मेरे ख्याल से मैंने अच्छे से समझा दिया है आप लोग को पीरियोडिसिटी क्या होती है। अब भैया टाइप्स ऑफ पीरियोडिसिटी पढ़ लेते हैं। सबसे पहली बात हम लोग करेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टी में, वो है एटॉमिक रेडियस के बारे में। एटॉमिक रेडियस, और कई जगह आप लोग आयनिक रेडियस भी पढ़ सकते हो। अब एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस में क्या डिफरेंस है? अब मान लो आप सोडियम मेटल ले लो। सोडियम मेटल में अगर वो क्या है, मेटल है सबसे बड़ी बात, तो वो सोडियम मेटल होता है। मेटल से आपने मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ठीक है, तो अब वो क्या हो गया, अब वो आयंस में बन गया, आयंस ब्रेक हो गया। 11 उसमें क्या होता है, उसका एटॉमिक मास कितना है, एटॉमिक नंबर कितना है, 11 होता है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन आपने उससे दिया, आउटर मोस्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिया, अब भैया वो आयन में ब्रेक हो गया। समझ गया? तो ये पूछना नहीं है, बट स्टिल आप लोग अगर कभी आए तो ये बता देना कि आयंस के थ्रू जो मतलब किसी भी चीज़ में इलेक्ट्रॉन ऐड करें या इलेक्ट्रॉन रिमूव करें तो वो आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। समझ गए? आप उसका रेडियस भी हम लोग बता सकते हैं, सेम एटॉमिक रेडियस के थ्रू ही वो भी टूटता है। ठीक है, क्या होता है भैया, जो आउटर मोस्ट डिस्टेंस होता है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, उसको हम लोग कहते हैं एटॉमिक रेडियस। अब इसका ट्रेंड्स बच्चों अच्छे से पढ़ लेते हैं। अब सबसे पहले ट्रेंड्स के पहले मैं बता देता हूँ कि एटॉमिक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। बेटा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? न्यूक्लियस जिसमें कोई भी चार्ज नहीं होता, न्यूक्लियस और प्रोटॉन मिलकर एक कंप्लीट चार्ज बनाते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस और प्रोटॉन एक कंप्लीट चार्ज बना दिए। अब दोनों की पोजीशन फिक्स होती है, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है न्यूक्लियस पे। अब भैया फर्नी एक टाइप का फोर्स होता है बच्चों, जो न्यूक्लियस एग्जिबिट करता है इलेक्ट्रॉन्स पे। अब उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है। अब वो लोग इतना ज़्यादा, जो न्यूक्लियर चार्ज होता है ना, बहुत ज़्यादा होता है तभी तो न्यूक्लियर वेपन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक कहते हैं ना, कि न्यूक्लियर वेपन बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो न्यूक्लियर वेपन मतलब न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज को आपस में
अट्रैक्ट कर रहा है, वो खींच रहा है इलेक्ट्रॉन्स को। वो नहीं चाहता कि इलेक्ट्रॉन मुझसे दूर जाए, क्योंकि उसके पास नेगेटिव चार्ज है ना, तो दोनों को स्टेबल करना है, एक ही जगह पे घुमाए रहना है, जिसकी वजह से एक सेंट्रीपेटल फोर्स बनता है, उसी की वजह से इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर पा रहे हैं। समझ में आ रहा है बच्चों आप लोग को? अब भैया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसी चार्ज को हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज करते हैं। अब भैया जो अक्रॉस द पीरियड होता है लेफ्ट टू राइट, बच्चों मैं जितना भी आप लोग को जितने भी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा ये लेफ्ट टू राइट, अगर मान लो राइट टू लेफ्ट आ गया तो अपोजिट करके आ जाना और कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये मैं डाउन द ग्रुप पढ़ाऊंगा, अगर मान लो अप द मतलब नीचे से ऊपर पूछ लिया तो अब आप लोग अपोजिट करके आ जाना। बस ये लोग इतना ही तो चेंज कर सकते हैं, और क्या ही इन लोगों में दम है कि क्या ही चेंज कर सकें, ठीक है। समझ में आ गया ना तुम लोग को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में क्या होता है? अरे यार चलो ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये हो गया। अब हाँ कि भैया अक्रॉस द पीरियड लेफ्ट टू राइट अगर हम लोग चलते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने लगता है। शेल जो होते हैं उसके वो तो सेम रहेंगे, शेल में तो इंक्रीज हो नहीं रहा है, इसलिए उसका इफेक्टिव जो न्यूक्लियर चार्ज है बच्चों वो बढ़ जाता है। उस बढ़ने से क्या होता है, वो जो एटॉमिक रेडियस है ना, मतलब और ज़्यादा जकड़ जाता है, छोटा हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। इस वजह से उसका डाउन मतलब अक्रॉस द पीरियड क्या होता है, अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज छोटा हो जाता है। अब अगर हम लोग डाउन द ग्रुप जाएंगे बच्चों, डाउन द ग्रुप में क्या होता है, डाउन द ग्रुप में जो होता है नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे, न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया। अब न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया, अब यानी कि यहाँ पे एटॉमिक साइज जो होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। समझ गए बच्चों? तो यही सेम बात लिखी है कि एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और उसके बाद अगर बॉटम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो फिर एटॉमिक साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ शेल्स, ठीक है। ये इंक्रीज होता है, यहाँ पे डिक्रीज होता है। अब भैया आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में बात कर लेते हैं बच्चों। लास्ट तक बने रहना, तुम लोग को एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक समझा दूंगा, उससे तुम लोग के सारे ही खत्म हो जाएंगे, सारे अगर पीरियोडिक प्रॉपर्टी आ गई ना सारे ही खत्म हो जाएंगे। बस एक वो सीरीज याद, बस 3 लेटर का वर्ड है, बस वो याद रखना, सब कुछ खत्म हो जाएगा। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड एटम, ठीक है। क्या होता है भैया? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसेस एटम। क्या भैया? एनर्जी, हम लोगों ने किसी एटम को एनर्जी दी तो उसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में हम लोगों को कितनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसी को हम लोग कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। मेरे ख्याल से मैंने ये डायग्राम बना दिया है, तुम लोग को समझ में आ जाएगा बच्चों ये डायग्राम, ठीक है। लो कलर चेंज किया जाए मैंने ब्लू कर दिया, हाँ चलो ठीक है। आप समझ में आया तुम लोग को क्या होता है आयनाइजेशन? अब इसका ट्रेंड देख लेते हैं। इसका ट्रेंड क्या होता है भैया? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है एटॉमिक साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और यानी कि ये अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज करेगा और डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगा, जस्ट अपोजिट ऑफ एटॉमिक साइज। यहाँ पे नंबर ऑफ शेल बढ़ जा रहे हैं तो एटॉम, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उसको मतलब अपने साथ ही बढ़ाता है, किससे किसको? आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों के बारे में। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जब बात कर दी है तो समझ भी लेते हैं क्या होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है भैया। आओ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बच्चों क्या होता है? इफ एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द न्यूट्रल एटम ऑफ अ गैसियस स्टेट, एनर्जी इज रिलीज। इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ, मान लो कोई न्यूट्रल एटम है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन अगर ऐड कर दिया गया तो उस एटम को वो एटम कितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है अपने आप को स्टेबल करने में, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। समझ में आ गया बच्चों? अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेम वो तुम्हारा आयनाइजेशन एनर्जी का सेम वही चीज़ तुम्हारे ये भी प्रॉपर्टीज शो करता है, यानी कि अक्रॉस प्रॉपर्टीज मतलब वो ट्रेंड शो करता है, अक्रॉस अ पीरियड इंक्रीज होता है, डाउन अ ग्रुप डिक्रीज होता है। बस यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो फ्लोरीन होता है वो पहले आता है क्लोरीन के बाद, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन हैज़ मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन फ्लोरीन। अब तुम लोग यहाँ पे देख लो, अरे हाँ देखो, सबसे पहले फ्लोरीन आ रहा है फिर क्लोरीन आ रहा है, तो यहाँ पे क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो क्लोरीन से ज़्यादा होती है बच्चों। समझ जाओ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ट्रेंड को थोड़ा सा ब्रेक कर रहा है, इसलिए मैंने तुम लोग को बता दिया कि ये चीज़ याद रख लेना कि ये एक एक्सेप्शन है, तुम लोग को याद रखना है, क्योंकि उसका जो क्लोरीन का जो ना वो साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है फ्लोरीन से, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा शो करता है। कौन? क्लोरीन, ठीक है भैया। इतना समझ में आ गया आप लोग को? मेरे ख्याल से इतना आप लोग अच्छे से अभी तक पूरा इन डेप्थ आप लोग को समझ में आया होगा। मैं भी कोशिश किया हूँ कि हर चीज़ आपको अच्छे से बता सकूँ। अब बात कर लेते हैं भैया, कोई और कलर का पेन ले लेते हैं। किस कलर का लें? लड़कों को फेवरेट कलर ले लेते हैं वाइट, लेकिन वाइट पे वाइट कैसे चलेगा? तो लड़कियों को फेवरेट कलर ब्लैक ले लेते हैं, ब्लैक पे अच्छा लगेगा। हाँ चलो ठीक है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होता है बेटा? जो दो बॉन्ड बनते हैं, दो बॉन्ड की वजह से, बॉन्ड जेम्स बॉन्ड,
दो बॉन्ड बनते हैं, उनकी वजह से जो शेयरिंग होती है उनकी वजह, भैया बॉन्ड अगले चैप्टर में एकदम अच्छे से इन डेप्थ समझेंगे सब कुछ, ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेनी। तो दो बॉन्ड बन रहे हैं, उनकी वजह से हम लोग में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आता है। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो कि क्या होता है, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू पुल एन इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ बाय अ शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। समझ में आ गया ना तुम लोग को? ये कलर अच्छा नहीं लग रहा है यार, येलो ही कर लेते हैं। अब भैया इसके ट्रेंड्स के बारे में बात कर लेते हैं। अक्रॉस जब पीरियड होता है इंक्रीज करता है, डाउन द ग्रुप होता है डिक्रीज करता है। द फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, सीजियम मोस्ट मिनिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, या मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी। समझ में आ गई इतनी बात? अगर समझ में आ गई है तो नीचे एक थैंक यू बोलिए। आप लोग डाउट सेक्शन में जितने भी कमेंट सेक्शन में जितने भी डाउट होते हैं आप लोग के, वो आप लोग पूछ लिए, मैक्सिमम डाउट सॉल्व करने की मैं कोशिश करूंगा। समझ में आ गया बच्चों? अब मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर करके खत्म करते हैं हम लोग चैप्टर। मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? भैया जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव इंसान यानी कि जो लड़ाई झगड़ा ज़्यादा ना करे, और नेगेटिव इंसान जो लड़ाई झगड़ा बहुत करे। नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। इलेक्ट्रो पॉजिटिव क्या होता है? जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव, किसी से नेगेटिविटी दूर जा रही तो आदमी पॉजिटिव बन जाएगा ना। सेम केस मेटालिक कैरेक्टर के पास भी आता है, जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सके, इसको हम लोग मेटालिक कैरेक्टर कहते हैं। द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स इन द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड मेटालिक कैरेक्टर, ठीक है। ये समझ में आ गया। और जो गेन कर सके उनको नॉन मेटालिक कैरेक्टर कहते हैं। अब इसके ट्रेंड्स क्या होते हैं भैया, कैरेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। मेटालिक कैरेक्टर मतलब आप लोग को पूरा समझा दिया। यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है, मेटालिक कैरेक्टर यहाँ पे डिक्रीज करता है, ठीक है, यहाँ पे डिक्रीज करता था, तो मैं इधर साइन बना दे रहा हूँ, थोड़ा सा इधर गलत लिख दिया है मैंने। मेटालिक कैरेक्टर जो है यहाँ पे डिक्रीज करता है और यहाँ पे इंक्रीज करता है, ठीक है। समझ गए तुम लोग? समझ गए ना? मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये सीरीज तुम लोग हमेशा याद रख लेना। मैड सीरीज क्या होती है? अक्रॉस जब पीरियड जो होती है मैड सीरीज, यानी कि मेटालिक कैरेक्टर और एटॉमिक साइजेस डिक्रीज करते हैं अक्रॉस द पीरियड। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बाकी सब कुछ इसके अपोजिट रहेगा। बाकी जितना भी बोल दें, यानी कि मेटालिक कैरेक्टर और एटॉमिक रेडियस सिर्फ डिक्रीज करेंगे, बाकी जितने भी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं वो सब के सब सेम रहेंगे। समझ में आ गया ना आप लोग को? तो बेटा मेरे ख्याल से मैंने आप लोग को सब कुछ समझा दिया है। और वीडियो को अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और क्या कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी बच्चों, ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आती है।